Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में फिर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो कहानी है वो क्रिमिनल स्टोरीज से है, क्राइम से रिलेटेड है, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली के करीब और हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पारी चौक से, जो कि एक 27 साल की युवती को हत्या करके उसके चेहरे को जला के और फेंक दिया गया था। ये कहानी कुछ ऐसे है, ये अजीब सी एक कहानी है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्रिमिनल का दिमाग कहाँ कहाँ तक जाता है। ये कहानी का हमारा मकसद है कि लोगों तक इस बातों को पहुंचाना कि क्रिमिनल का सोच कहाँ कहाँ है, जहाँ तक पुलिस भी नहीं पहुंच सकती है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये कहानी क्या है, जो कि रियल स्टोरी है, सत्य घटना है, जो ग्रेटर नोएडा के पास, जो लोग ग्रेटर नोएडा में हैं वो लोग जानते होंगे, एक पारी चौक है जहाँ से ये घटना हुई थी, जिसका डेट, जो तारीख था वो 12 नवंबर 2022 था, जो कि लमसम 1.5 महीना हुआ इस घटना का अंजाम दिए हुए। घटना कुछ ऐसा था, 12 नवंबर 2022 को पारी चौक के पास, जो ग्रेटर नोएडा के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ पे एक युवती का फेस को जलाया हुआ और गले पे चाकू का निशान, और वहाँ पे एक लाश मिली, जिससे पूरी एरिया में हड़कंप मच गया। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस आई और उस लाश को बरामद किया। पुलिस को देखने में पहले तो ऐसा लगा कि इस लाश को जो भी मारा है उसने इस लाश को छुपाने का कोशिश किया है, ताकि इस लाश का पता न चल सके, ताकि इसलिए इसके मुंह को उन लोगों ने, चेहरे को जला दिया है। लेकिन पुलिस ने कुछ स्मार्टनेस दिखाई और पुलिस ने देखा, ये महसूस किया कि अगर जो मारने वाला है अगर उसका चेहरा जलाया तो फिर उसका कपड़ा और कुछ ऐसे थिंग्स है, जैसे हाथ में कुछ धागा बना हुआ, जो उसके वो पायल पहनी हुई थी, जो गले में पहनी हुई थी, उसको उसने क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया, उसको उसने क्यों नहीं हटाया। इसलिए पुलिस को सोचना भी अच्छा था, क्योंकि अगर जो भी मारने वाला है, अगर किसी को मारता है, अगर उसको ये रहता है इसका पहचान छुपाना है, तो उसका चेहरे जलाने के साथ साथ उसका जितना कपड़ा है, उसके हाथ में अंगूठी है, उसका जो जेवर है, उसका पायल है, उसको सबको छिपाने का कोशिश करता है। लेकिन जो मारने वाला था वो ऐसा नहीं किया था, ओनली उसका चेहरा जला के छोड़ दिया था। खैर, पुलिस इस तफ्तीश में लग गई और पुलिस ने भारी जांच के बाद ये पाया कि एक 27 वर्ष की युवती, जिसका नाम पायल है, और वो वहीं के बिसरख, एक जगह है, बिसरख की रहने वाली है। पुलिस वहाँ पे उसके घर पे दबिश थी, उसके गांव में गई, उसको पूछी, उसके लाश को उसके भाई को पहचान करवाया। उसका भाई ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरी बहन की लाश है। पुलिस ने जब पूरी जांच की तो जांच में पता लगा कि इस युवती का माता पिता 6 महीना पहले आत्महत्या करके मर गए, अपने आप को आत्महत्या कर लिया। इसके पीछे का क्या मोटिव था, घर वालों से और गांव वालों से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि इसका भाई का शादी एक बिचौलिए व्यक्ति ने करवाया था, जो इस शादी में काफ़ी पैसा दिया था, लमसम 5 लाख रुपया क्रेडिट पे दिया था, जो कि इसके भाई का जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उसके रिश्तेदार था वो। ऐसा सुनने को मिला। बार बार तंग करने की वजह से, बार बार घर पे आके गाली गलौज या कुछ बोलने की वजह से पायल के माता पिता दोनों परेशान हो गए
और उन लोगों ने आत्महत्या कर लिया। इस बात की पता चलने के बाद पुलिस उसके लाश को उसके भाई के हवाले कर दिया और पुलिस इस जांच में जुड़ गई कि आखिर इसको कौन से लोगों ने मारा है। इसी बाबत उसके लाश को उसके भाई ने दाह संस्कार कर दिया। इसी बाबत पास के एक और थाने में, जो इस घटना के स्थल से 20 किलोमीटर दूर के थाने में, उसी डेट में 12 नवंबर के ही डेट में एक अज्ञात घटना का वहाँ पे दर्ज कराया जाता है कि एक 28 वर्ष हेमा चौधरी नामक एक युवती, एक महिला, जो 12 नवंबर को अपने घर से गायब है, जो इस घटना से स्थल से 12 किलोमीटर दूरी पे था। तो 20 किलोमीटर दूरी पे था। पुलिस ने, जब दोनों थाने के पुलिस ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया, इसलिए कि 20 किलोमीटर की दूरी कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती है। जब दोनों थाने के पुलिस आपस में तफ्तीश की और दोनों थाने के पुलिस जब इस घटना में देखा, तो जो इस युवती का, जो हेमा चौधरी की युवती का कद काठी, उसका उम्र, उसके जो शरीर का बनावट है, जो कुछ भी लिखाया गया था, ये पायल के बॉडी से, डेड बॉडी से सेम मिल रहा था। लेकिन अंतर यही था कि पायल हेमा चौधरी का कपड़ा नहीं मिल रहा था। तो बस पुलिस की दिमाग खटकी कि अगर पायल चौधरी का वो बॉडी है तो फिर हेमा चौधरी का कौन सा बॉडी है, और हेमा चौधरी कहाँ है। जबकि हेमा चौधरी का गांव में, जो उसका पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट लिखाया गया है, उसका बॉडी का पूरा पार्ट्स, उसका बॉडी का हाइट, उसका उम्र, सब कुछ मैच कर रहा है। और ये इत्तेफाक है कि क्या है कि दोनों घटना 12 नवंबर को ही हो रहा है। इस बात को लेकर पुलिस ने हेमा चौधरी के कॉल डिटेल को जांच करने के लिए ठान लिया। हेमा चौधरी के कॉल डिटेल को, उसकी पुलिस को सीडीआर से के जरिए पुलिस ने जैसे ही उसके मोबाइल को कॉल का लोकेशन देखा, 12 नवंबर 2022 को जहां पायल का लाश पाया गया था, वहीं पे उसकी लोकेशन मिली। फिर पुलिस फिर हैरत में पड़ गई कि चलो, अगर वो पायल की लाश थी, चलो हो सकता है कि शरीर सेम मिल सकता है। लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक है कि जहाँ पे पायल का लाश है, वहाँ पे हेमा चौधरी, जो 20 किलोमीटर दूर उसका घर है, वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई। पुलिस थोड़ी सी चौंकी और चौंक के, और हेमा चौधरी के जो लड़की थी, उसके कॉल डिटेल का इस्तेमाल किया, कॉल डिटेल को खंगाला। पता लगा कि उससे एक अजय पाल नाम का व्यक्ति कांटेक्ट में था, जो कि ओनली 20 दिन पहले से उससे कांटेक्ट में था। उसके पहले ना उसकी कोई जान थी, न कोई पहचान थी। वो ढेर सारी कॉल डिटेल अजय चौधरी के साथ हुआ है। जिस दिन 12 नवंबर 2022 को हेमा चौधरी की मृत्यु हुई है, जिस दिन उसका लापता होने का रिपोर्ट लिखाया गया, उस दिन पायल के डेड बॉडी का जहां मिला है, उसी लोकेशन में हेमा चौधरी भी आई है। अजय का भी लोकेशन वहीं पे दिखा रहा है। पुलिस जैसे ही अजय पाल का भी लोकेशन देखा कि वहीं पे है जहाँ पे पायल का लाश था, वहीं पे हेमा चौधरी का लोकेशन दिखा रहा है, और वहीं पे अजय का, पाल का भी लोकेशन दिखा रहा है, पुलिस को तुरंत खटका। पुलिस ने जब अजय पाल के बारे में डिटेल पता किया, तो पता लगा कि अजय पाल बुलंद शहर का रहने वाला है, जो कि दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है। फिर
पुलिस ने फैसला किया कि फिर अजय को गिरफ्तार किया जाए, अजय के बारे में उसको ढूंढा जाए। फिर पुलिस ने अपना तफ्तीश जारी रखा और एंड वक्त पे बुलंदशहर से अजय पाल को गिरफ्तार किया। अजय पाल को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब अच्छे से उसकी खातिरदारी की तो अजय पाल ने ये बताया कि हमारे साथ पायल भी है। पायल जैसे ही मिली पुलिस के होश उड़ गए, इसलिए कि पुलिस की डायरी में पायल मर चुकी थी। जो 12 नवंबर को पारी में जिसका लाश चौक पे जिसका लाश मिला था वो पायल का ही लाश था पुलिस की डायरी में। और वो पायल सामने जब जिंदा मिली, पुलिस के पैरों से जमीन खसक गया। पुलिस ने इन लोगों को दोनों को अच्छे से खातिरदारी की और पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया, यानी अजय पाल और पायल ने बताया कि हम लोगों ने हेमा चौधरी को मार दिया है। पुलिस ने इसके पीछे का कारण पूछा तो पायल ने बताया कि मेरे भाई का शादी मेरे भाभी के रिश्तेदारों 2 रिश्तेदार मिलकर करवाए, जो कि मेरे बाप को 5 लाख रुपया उधार दिए और शादी करवा दिए। शादी करवाने के बाद दिन प्रतिदिन उन लोग हमारे दरवाजे पे आके और पैसे के लिए मेरे बाप को तंग करना चालू किया। मेरे माँ बाप को पैसे के लिए इतना तंग किया कि मेरी भाभी भी उन लोगों के साथ मिलकर इतना जुर्म ढाना चालू किया मेरे माँ बाप पे। बातों से डेली उन लोगों को इतना डांटना कि आपके पास ये पावर इतना नहीं था तो क्यों आपने क्रेडिट लिया, क्यों पैसा आप नहीं दे रहे हैं। उनके माँ बापों ने फैसला लिया कि हम लोग सुसाइड कर लेते हैं और दोनों ने सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से हेमा चौधरी बहुत गुस्सा हो गई। अरे सॉरी, पायल के अंदर एक ये हुआ कि हमारे माँ बाप का कातिल जो है यही 2 लोग हैं, जिसके वजह से मेरी माँ बाप अपने आप को सुसाइड कर लिया। मुझे बदला लेना है, मेरी भाभी भी इसके पीछे, मुझे इन लोगों से बदला लेना है। लेकिन बदला मैं कैसे ले सकती हूँ जब तक अगर मैं जिंदा हूँ। अगर इन लोगों को कुछ होता है तो ये तो मेरी मुंडी पाएगा। उसने एक सोची समझी प्लान बनाई, उसने एक बहुत बड़ी साजिश रची और सोची कि अगर मैं मर जाऊं फिर इन लोगों को मारा जाए तो फिर मेरे पुलिस की नज़र में, पुलिस की डायरी में, लोगों की नज़र में अगर मैं खुद को मरा हुआ साबित कर दूं तो फिर ये लोगों को हम मार सकते हैं। सोच के उसने बहुत बड़ी एक साजिश रची। उसने साजिश के तहत एक फेसबुक अकाउंट खोली और फिर अपने जाल में एक अच्छा सा पर्सनालिटी, वो आदमी कैसा हो, ये एक फेसबुक के जरिए अजय पाल को अपने झांसे में ली। अजय पाल को अपने झांसे में लेने के बाद अजय पाल से वादा किया कि हम मिलते हैं। फिर शादी की बात हुई। फिर अचानक, अब तक अजय पाल को ये मालूम नहीं था कि हमको ये फेसबुकिया कीड़ा किस जाल में उजड़ा रही है, इसकी मकसद क्या है। लेकिन जब एन वक्त पे जब इसके प्रेम जाल में अजय पाल पूरा तरह से फंस गया, इस पे पूरा तरह से मोहित हो गया, तब इसने बताया कि देखो मेरे से शादी तुम्हारी नहीं हो सकती है, इसलिए कि हमको मरना पड़ेगा। अजय पाल ने कहा कि अरे ऐसा कैसा हो सकता है, तुम क्यों मरोगी। तो बोली नहीं, हमको हमारा कुछ अलग मकसद है, तुम मेरे से कैसे शादी कर सकते हो, मुझे मरना है। वो बोला कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो बोली कि नहीं तो हमको मरना पड़ेगा और नहीं तो ये 4 लोगों को मारने के लिए मुझे मेरी कदकाठी का एक लड़की को मरना पड़ेगा और पुलिस को हमको दिखाना पड़ेगा कि पायल
मर चुकी है, फिर हम इन चारों का कत्ल करेंगे। इसके लिए अजय पाल तैयार हो गया और एक लड़की जो हेमा चौधरी गांव से चल के शहर में आके अपने माँ बाप की रोजी रोटी के लिए थोड़ी सी काल गर्ल टाइप की लड़की थी वो, जिससे कि पैसे के खातिर कई बार वो अजय पाल के साथ आ चुकी थी, कई बार वो जहाँ बुलाता था वहाँ गई थी। आप समझ सकते हैं किस टाइप की लड़की होगी वो। तो उसने देखा, तुरंत उसके दिमाग में आया कि ये तो सेम मतलब इसकी कद काठी और इसका उम्र, इसका चेहरा, लमसम, इसका बाल, इसका शरीर का बनावट, ये तो सेम पायल से मिलता है, तो इसको तो जहाँ मैं बुलाता हूँ वहाँ आ जाती है। इसने यही बात सोच के उसको एक दिन 5,000 रुपया दिया हेमा चौधरी को और बोला कि मेरे साथ तुमको ग्रेटर नोएडा चलना है। और शाम का वक्त था, पायल के घर के आजू बाजू उसको लेके आया और तय प्लान के मुताबिक पायल वहाँ पे चाकू लेके पहले ही से खड़ी थी। जैसे ही ये हेमा चौधरी को लेके गया, पायल ने तपातोड़ हमला कर दिया और साथ में अजय पाल, एक लड़की के ऊपर एक लड़का और एक जो पहले ही से घात लगा के बैठी हुई थी, दोनों ने हमला करके उसको वहीं पे गिरा दिया। गिराने के बाद उसको मार दिया। मारने के बाद इन लोगों ने पायल अपने घर गई और खौलता हुआ तेल गरम करके खौलता हुआ तेल लेके आई और हेमा चौधरी के फेस पे पूरा तेल को गिरा दिया, फेस को पूरी तरह से जला दिया और अपना कपड़ा, जो उसकी अपना कपड़ा था, वो पूरा निकाल के और हेमा चौधरी के बदन पे डाल दिया और उसका कपड़ा को इन लोगों ने गायब कर दिया। फिर अजय पाल और हेमा चौधरी दोनों वहाँ से गायब हो गए। इन लोगों ने दोनों वहाँ से बुलंदशहर के लिए प्रस्थान कर दिए और दोनों ने एक शहर में जाके एक जगह एक हफ्ता, एक 1 वीक उन लोगों ने टाइम बिताया और हेमा चौधरी के कत्ल के 7 डेज के बाद, यानी एक हफ्ता के बाद, इन लोगों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया, क्योंकि वादा जो था अजय पाल ने अपना पूरा किया था, तो वादा तो इसको भी पूरा करना था, इसलिए कि ये बोली थी शादी करने के लिए। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, ये प्लान का हिस्सा एक और चीज़ था जो पायल ने बताया कि हम लोग पहले ही एक रिवॉल्वर खरीद के रखा था पूरे गोलियों के साथ, ताकि हमारे मरने के 1 महीना के बाद जब ये पुलिस को और लोगों को पूरी अंदाज़ा हो जाए कि पायल तो मर चुकी है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके इन चारों लोगों को हम लोग मार देंगे। इन लोगों का एक प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो इन लोगों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया और फिर पुलिस निकली। जैसे ही ये हेमा चौधरी के कॉल डिटेल को निकाला गया तो उसमें अजय का नंबर मिला। अजय का नंबर को जैसे ही पुलिस खंगाली, उसको बुलंदशहर से गिरफ्तार किया और बुलंदशहर में अजय के निशानदेही पे पायल को भी गिरफ्तार किया गया। और जब पायल को पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ किया गया तो उसने सारे मैटर को पुलिस के सामने लेकर रख दिया। इनके बयानों के बाद उस रिवॉल्वर को भी बरामद किया गया और बाद में वहाँ के जो एसपी हैं ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि इन लोगों का प्लान था 4 मारने के लिए। इस कत्ल के बाद अभी 4 ये लोगों को प्लान था। ये तो कत्ल इन लोगों ने पायल को चेहरे को छुपाने के लिए, पायल को ये साबित करने के लिए पायल मर चुकी है, उस काल गर्ल को कहिए या उस लड़की को कहिए, उसको इन लोगों ने मारा। एक्चुअली ये लोग का रियल प्लान तो ये था कि जो 4 लोग हैं उन लोगों को 1 बाय 1 करके इन लोगों को मारना था, जिसमें से सबसे पहला थी पायल की अपनी भाभी और दूसरा था उसका रिश्तेदार
जिसने बिचवनिया होके शादी, जिसको हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं, जो बिचवनिया मिल के जो शादी कराता है, जिसको हम लोग मतलब अगुआ बोलते हैं, हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसको अगुआ बोला जाता है। तो पहले पायल थी इन लोगों को टारगेट पे, जो बिचवनिया था वो भी था, और दूसरा पायल के 2 भाई थे, उन लोगों को भी मारना था। चूँकि बिचवनिया के रिश्तेदार वो लोग भी थे, तो वो लोग भी साथ में पैसा मांगने के लिए आते थे और डिमांड करते थे। तो पायल को ये था अपने भाभी, उसके 2 भाई और वो जो बिचवनिया जो उसका शादी कराया था। तो बाकायदा पुलिस इसके बारे में कॉन्फ्रेंस की, और ये आपको नेट पे है, आपको न्यूज़ में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा पुरी चौक से मामला ये दर्ज है, जो 12 नवंबर को हुआ था। तो इस प्रकार की घटना आप सोच सकते हैं कि इस पर अगर फिल्म को फिल्माया जाए, या किसी एपिसोड को रेडी किया जाए, या इस पे हॉलीवुड या बॉलीवुड का कोई फिल्म बनाया जाए, या साउथ का कोई मूवी बनाया जाए, तो ये क्या कोई फिल्म से कम नहीं है। और एक और बात निकल के सामने आई, जब पायल से बुरी तरह से जब उसको टॉर्चर करके पूछा गया कि आखिर इतना सातिर अंदाज है एक लड़की को, जो घर में जो गांव में रहने वाली एक लड़की है, उसको इतना सातिर दार अंदाज जिसको बोले, कि इतना सातिर तरीका उसको कहाँ से आया। तो उसने बताया कि एक पाकिस्तान में का टीवी सीरियल में आता है काबुल। आजकल तो हमारे यूट्यूब का ज़माना है, आप पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, कहीं का भी सीरियल आप कहीं भी देख सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर टीवी पे पाकिस्तान का कुछ नहीं आता है, आप तो सीरियल में पाकिस्तान का देख सकते हैं। तो काबुल बोल के एक सीरियल है जो पाकिस्तान का सीरियल से आता है, जिसमें पुलिस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही कि वहाँ से ये आइडिया मिला पायल को, और इस प्रकार से इन लोगों को घटना को अंजाम दिया, जिसको आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि एक लड़की अपने आप को मरी हुई साबित करने के लिए एक दूसरी लड़की को, जिसका इसमें कोई रोल नहीं है, कोई गलती नहीं है, एक अपने परिवार को पालने के लिए, आप समझ सकते हैं 10 रुपया के लिए वो अपना, अब क्या बोलूँ, मैं बोल नहीं सकता, आप खुद समझ सकते हैं, वो 5,000 रुपये के लिए आती है और अपना जान से हाथ गवा बैठी थी। वो तो पुलिस इतना सातिर निकली कि पुलिस के दिमाग में एक खटका, कि अगर पहला पुलिस का दिमाग में ये खटका कि अगर कहीं पुलिस बहुत अच्छी काम कर जाती है, कि अगर अगला सोचा है कि इसका फेस जरा के इसको हाइड करना है, तो फिर कपड़ा क्यों छोड़ दिया, फिर इसका अंगूठी क्यों छोड़ दिया, फिर इसका पायल भी क्यों छोड़ दिया। चूंकि मुंह जलाने का ये लोग का मेन कारण था कि हेमा चौधरी का चेहरा न दिखे, और पायल और कपड़ा और अंगूठी पूरा छोड़ने का मतलब था कि लोग समझें कि यही पायल है। इस बात को पुलिस ने खुलासा किया, और मोबाइल के जरिए, CDR के जरिए पुलिस ने इस क्राइम को सॉल्व किया। और इसका हमारा कहानी का मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति है, आप क्राइम को सोच सकते हैं कि क्रिमिनल का दिमाग कहाँ तक जा सकता है, क्रिमिनल की सोच कहाँ है। हर क्राइम के बाद पुलिस सोचती है कि ये सबसे बड़ा क्रिमिनल का सोच था, लेकिन क्रिमिनल तो क्रिमिनल निकलता है। एक लड़की का सोच अंदाज आप देख सकते हैं, जो इतना तक सोच सकती है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कमेंट में कुछ गलती मेरे से हुआ है, अगर कुछ आप लोग को लगता है इस वाणी से कुछ गलती हुआ, तो मेरे को कमेंट करके बताइए। श्योर मैं आप लोग का रिप्लाई करूंगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नाम को मैं धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच।